तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कुमार स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम। चलिए आज हम लोग 10वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। और ये 10वां अध्याय भी भगवान अपनी भगवत शक्ति को, अपनी विभूतियों को बताने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी 11वें श्लोक तक। आज गुरुवे जी ने, इसलिए मैं श्लोक पूरी पढ़ते जाऊंगा अभी। तो हम लोग समझ लें कि 6वें अध्याय को खत्म करने के बाद 1 से 6 अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए अपने मन के विषाद को हटाने का एक मार्ग बताया। और वो मार्ग था कर्म का। और कहा कि इसे तू कर्म तेरा तय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म है, उससे विमुख मत हो। तेरा युद्ध करना है, तेरा क्षत्रिय होने के नाते धर्म है। ये भी बताया कि वैसे भी तू क्षत्रिय के होने के नाते तेरा स्वाभाविक धर्म है, तो उससे तू विमुख हो ही नहीं सकता। तेरे मन में इच्छा बलवती होगी ही। तो जो मन की इच्छा है तेरे स्वधर्म के हिसाब से, उससे तो विमुख हो नहीं सकता। लेकिन तेरे मन का जो विषाद है, ये दुख है, ये भावना है, ये आसक्ति है, ये सकल संसार के प्रति मोह है, अपने आत्मजनों के प्रति जो सम्मोह है, वो सब तेरे मन में जो छाया है, इससे हटा के तू कर्म कर। तो कर्म कैसे कर? तो उसने कर्मयोगी भी बताया कि जो दूसरे के लिए कर्म करेगा, वह कर्म जो कर्म है वो मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा सब कहते हुए उन्होंने अलग अलग ढंग से समझाया। कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, और बाद में योग जो है पातंजलि प्रणीत जो योग है वो भी समझाया। और कहा हमारे जीवन में भी हमारे सारे संघर्षों के अंदर में जीवन जीते समय जो हर क्षण युद्ध का प्रसंग आता है, उससे हम दुखी हो जाते हैं। और इसी दुखी को हटाने के लिए, दुख को हटाने के लिए, दुखी मन को संभलने के लिए हम लोगों को अपने कर्मों को भगवान के प्रति लगा देना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारे मन से दुख हटेगा और संघर्षों के साथ 1-2 हाथ, 2-4 हाथ करने की शक्ति प्रदान होती है। लेकिन उसके बाद भगवान ने कहा है कि अब मैं तुम्हें भक्ति का योग बताऊंगा। और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक पूरी तरह से भक्ति का योग है। तो 7वें अध्याय और 9वें अध्याय के अंदर में ये भक्ति योग जो है वह एक जैसे ही बताया है। बहुत सारे श्लोक 7वें अध्याय में जो आते हैं, अब लोग आने हैं करके मैं बता देता हूँ कि अभी जो 7वें अध्याय के जो श्लोक है और हम लोग 9वें अध्याय के श्लोक पढ़ेंगे, तो बहुत सारे श्लोकों में एक जैसे भाव दिखेंगे हमें। क्योंकि भगवान दोनों अध्यायों में अपने भगवत शक्ति का प्रकटीकरण करते हैं। और वो क्यों करते हैं इसका कारण मैं बता देता हूँ। सामान्यतः भाव मन के अंदर में आदमी परेशान है, दुखी है,
विषाद उसके मन में आया हुआ है, वितृष्णा उसके मन में छाई हुई है, तो उससे कोई न कोई एक शक्ति चाहिए रहती है जिसके प्रति वो समर्पित हो जाए। कोई भी आसरा चाहिए, डूबते हुए को तिनके का सहारा कहते हैं हम लोग। तो जो आदमी ऐसे दुख के संसार में समंदर में मृत्यु संसार सागरा ऐसा शब्द है, वो अगर आदमी दुखी है तो उसे कोई तो भी सहारा चाहिए। वो सहारा ढूंढता है। आप भी जानते हो कि हम लोग अपनी परेशानी में, कोई दुख हमारे संकट की घड़ी हमारे ऊपर आए, तब हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पूछने जाते हैं। जैसे तक्षक के डसने का श्राप परीक्षित को मिला तो वो शुक मुनि के पास जाने के पहले बहुतों से उसने पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे दुख का निवारण कैसे करूँ। तो सबने कहा कि शुक मुनि के पास चले जाओ, तो शुक मुनि के पास चले जाओ। हम लोग भी अपने मन में कभी दुख की भावनाएं, संकट की घड़ी आती है तो हम भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कोई घर में अपन कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, कोई कहता है ऐसा कर भैया महारुद्र लघु रुद्र डाल दे, कोई लगता है कि नारायण नागबली कर ले, कोई कह लेता है कि ऐसा कर कि मैं गजानन महाराज के समाधि में गया था, बड़ा आनंद आया, मेरे सारे दुख दूर हो गए। कोई अपने और सलाह देता है कि उससे दुख दूर नहीं हुए तो कोई सलाह देता है कि भैया तू तिरुपति बालाजी चले जा, मैं गया था मेरा बड़ा अच्छा हो गया था। तो कोई तिरुपति बालाजी करता है, तो उसके बाद कोई खाटू श्याम जी के पास चले जाते हैं, तो कोई वैष्णो देवी के पास जाते हैं। ये सब जगह अलग अलग देवताओं का वास है। कोई देवी का है, कोई विष्णु का है, अजमेर में ब्रह्मा का है। सब जगह एक एक प्रतिमाएं हैं जिसके प्रति हम लोग भक्ति भाव से जाते हैं। एक हर जगह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हम बड़ा आनंदित हो जाते हैं और उसको मान लेते ही है। तो सबसे पहले हमारे मन में एक विश्वास जगता है कि हम जाते हैं। तो एक तो हमारे प्रति भी जागता है, हमारे मन का भाव जो है विषाद का खत्म होता है तो हमारे मन में भी जागता है, और जिस जहाँ गए हैं वहाँ के प्रति भी हमारे मन का जो भाव है वो जागृत हो जाता है। तो सबसे पहले मन के अंदर में विश्वास का भाव जगता है सबसे पहले, और जैसे ही विश्वास का भाव जगता है, बार बार वहाँ जाने से उस मूर्ति के प्रति, सगुण साकार रूप के प्रति हमारे मन में एक प्रेम का भाव बढ़ता है। अब जब प्रेम का भाव बढ़ता है तो विश्वास और प्रेम इसको मिला के हमारे मन में श्रद्धा का भाव जगता है। श्रद्धा के भाव को जब आगे बढ़ाता है व्यक्ति तो फिर उसके अंदर में विश्वास बाजू हो जाता है और फिर भक्ति का भाव बढ़ता है। और भक्ति जो भाव है वो ऐसा है जिसके प्रति वो जागरूक है उसके प्रति पूर्णतः समर्पित होना, यहाँ भक्ति हो जाती है, भक्ति का स्वरूप आ जाता है। तो उसी तरीके से भगवान ये 7वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे सगुण साकार की विभूतियों को जान, मैं कौन हूँ ये समझ। ऐसा करते हुए 7वें अध्याय से हम लोग प्रारंभ करते हैं। अभी हम लोग 10वें अध्याय को प्रारंभ नहीं करें, मैं पिछले 7 और 9 अध्याय की महत्ता बता रहा था कि 7वें और 9वें अध्याय के अंदर में बड़ी एक दूसरे के पूरक ऐसी, यानी 7वें अध्याय में जो बताया वही कहीं विस्तार से, कहीं संक्षेप से, कहीं प्रकारांत से बताया गया। सिर्फ बीच में 8वें अध्याय में क्या होता है कि भगवान अर्जुन सवाल पूछ लेता है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, कर्म क्या है। तो थोड़ा विषयांतर हो जाता है भगवान का, और भगवान उसके साथ चलते हैं फिर कैसे जन्म होता है, बार बार कैसे जन्म होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन 7वें और 9वें अध्याय का बड़ा सेम है। जैसे 7वें अध्याय पे भगवान कहते हैं, पहला दूसरा श्लोक, ज्ञानम तेहम स्विज्ञानम विदम वक्ष्यामि अवशेषता, मतलब तेरे को तुझे मैं ज्ञान और विज्ञान के सहित बताता हूँ, बताने के बाद में कुछ भी अवशेष सिद्ध नहीं रहेगा। और वही 9वें अध्याय में सेम सरीका है, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूये ज्ञान विज्ञान सहितम। यहाँ भी ज्ञान विज्ञान के साथ आपको 9वें अध्याय में बताते हैं। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में प्रभव और प्रलव बताया, वही 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में संपूर्ण प्राणी मेरे गुणों से मोहित हो जाते हैं, ये भी बताते हैं। और 9वें अध्याय के 8वें में सभी कुछ प्रकृति के अधीन है, ये भी बता देते हैं। तो कहने का धर्म है कि उसमें 7वें अध्याय के 24वें भावम जानंतो मम अवयम अंतमम और परम भावम जानंतो मम भू महेश्वरम से
सातवें अध्याय के 23वें श्लोक कहते हैं कि देवताओं के भक्त देवताओं को पूजन करते हैं और मेरे भक्त मुझे मेरा पूजन करते हैं। यही चीज 90वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताई है। तो ये हम समझ लें कि 7वें अध्याय में और 90वें अध्याय में भगवान अपने विभूतियों को बताते हुए आगे चलते हैं और आपको आश्चर्य लगेगा कि दोनों अध्याय को मिला के तकरीबन 65 विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय में भी अगर हम आगे जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि यहाँ भी कितनी विभूतियों का वर्णन किया हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं, अभी हम 10वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, भूय एव महाबाहो श्रुम में परमं वच एते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामया। भगवान कहते हैं कि मेरे परम रहस्य और प्रभाव के वचन को सुन, मैं तुझे प्रेम रखने वाले के लिए हित कामया ऐसा शब्द बोला है। अब भगवान तो कामना से परे जाने के लिए बात करते हैं। कामना से वो तो हर जगह कहते हैं कि कामनाओं को इंद्रिय का भाव रहता है, इंद्रियों की इच्छा रहती है, काम उनके अंदर में जागता है, आसक्ति उनके अंदर में रहता है। लेकिन भगवान यहाँ खुद कह देते कि हित कामया, इसका अर्थ है कि भगवान अपने हित के लिए बात नहीं कर रहे। अगर भगवान अपने हित की बात करते थे तो उनका वचन झूठा हो जाता है, क्योंकि स्वयं के कामना की अगर कोई बात करे तो भगवान का वचन झूठा हो जाता है। यहाँ पे अर्जुन के हित की बात कर रहे हैं। भगवान भी जो अर्जुन से कर्मयोग में बताते हैं कि तू किसी और के लिए कर्म करेगा तो तेरा कर्म तेरे तुझे बांध नहीं सकेगा, तेरे संचित कर्म में जमा नहीं होगा अगर किसी दूसरे के लिए तू कर्म करता है। तो यहाँ भी भगवान ये कहते हैं कि देख मैं तेरे हित की बात कर रहा हूँ। भगवान भी अपने हित की बात नहीं कर रहा, तेरे हित की बात करते हैं। और यहाँ पे बड़ा प्रेम रखने वाला है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू प्रेम, मुझसे बड़ा प्रेम रखने वाला है। और मेरे मन में कल ऐसा विचार आया, भगवान भी बड़े प्रेम से सब समझा रहे हैं अर्जुन को, तो ये प्रेम भाव भगवान में भी क्यों आता है? कल मैंने विचार किया इसके ऊपर। क्या होता है, मैं यहाँ से कुछ कह रहा हूँ, आप वहाँ से सुन रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी अपने मन में ये भाव रखते हैं, आपको भी कोई आपके भी मन में विचार चलते रहते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो गलत है, वो सही गलत है। तो जो भाव मेरे मन में है वही भाव आपके मन में भी रहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं इसलिए कहता है कि मैं यहाँ से कहता हूँ आप वहाँ से सुनते हैं, फर्क इतना ही है। मन का विचार तो दोनों के मन में, सबके मन में समान है। लेकिन हमको कोई वक्ता अच्छा क्यों लगता है, मैं आपको बताता हूँ। वक्ता अच्छा तब लगता है, वो इसलिए नहीं कि वक्ता अच्छा है, वो बात करते 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 मेरे मन में जो विचार निर्माण हुए हैं उसकी जैसी बात वो कर देता है। यानी मेरे मन के अंदर में जो बात है वही बात अगर भगवान ने कह दी और वक्ता ने कह दी तो एकदम मुझे चला, हाँ ये बात बहुत सही होगा, बाबू ये सही बात है। क्यों उसे वो सही बात क्यों लगती है? कि वो खुद विषय विचार कर रहा है। क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं कि सभी के अंदर में मेरा अंश है। अब भगवान जब अर्जुन से कुछ कह रहे हैं, ये मेरे मन में कल विचार आया कि भगवान इतने आनंद, क्योंकि मैं भी पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर में भी बड़ा आनंद आता है पढ़ते पढ़ते। क्यों आता है? कि भगवान भी जब उसको कह रहे हैं तो क्या भगवान अर्जुन से कह रहे हैं? शायद नहीं। कि भगवान तो अर्जुन के अंदर में भी है ना, हर जगह व्याप्त है, तो भगवान अर्जुन के अंदर में भी है। तो जो अर्जुन से कह रहे हैं मुझे ऐसा तो नहीं कि भगवान खुद भी अपने आप से कह रहे हैं। आप देखो कि आप भी कुछ पढ़ते हो, अच्छा सुनते हो, तो आपको मन ही मन आनंद जो होता है किसी और सुनने का, तो वो खुद का ही आनंद अपने मन में ऐसा पूरे शरीर को आंदोलित कर देता है। तो ऐसा लगता है कि यह अतिशय प्रेम मेरे वचन को सुन, जब भगवान अर्जुन से कहते हैं तो अर्जुन को अपने आनंद के साथ बताना शुरू कर देते हैं कि सुन अभी क्या है, अब बताता हूँ मैं कि न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयो अहम आदि ही देवाना महर्षि नाम च सर्वशः। मेरे उत्पत्ति को, मेरी लीला को प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न, यहाँ देवता लोगों को बताया है और महर्षियों को बताया। ये दो शब्द है, देवता नाम और महर्षि। मतलब एक पद से, देवता जो है वो पद से ऊंचे है और महर्षि जो ज्ञान से ऊंचे है। ऐसे दो भाग किया भगवान ने और कहा कि ये मेरे उत्पत्ति को। अब आप सोचेंगे कि भगवान उत्पत्ति कहाँ होती है?
भगवान तो पहले कह दिया कि अजन्मा हूँ, मैं कहीं जन्म नहीं लेता, ये कैसे हो गया? तो वो अपने अवतारों के बारे में कहते हैं। अवतार जो लेते हैं वो भगवान का जन्म नहीं है, उसे प्रकृतिगत जन्म नहीं कहते। श्री कृष्ण भी देवकी के गर्भ से जन्म लेने की बात नहीं, वो प्रकट होते हैं वहाँ पे, उनके सामने योग कारावास में भगवान प्रकट होते हैं और अपनी माया दिखाते हैं, उसके बाद उनका प्राकट्य होता है। लोग ये मान लेते हैं कि वो देवकी के गर्भ से पैदा हुए, प्राकट्य है उनका, वो भगवान प्रकट होते हैं अवतार में हर जगह पे। राम के भी जन्म की कथा है, प्राकट्य हुए। पायस दशरथ ने यज्ञ से, जो यज्ञ उनके दामाद ने किया था पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वहाँ से जो पायस मिला वो पायस सबको गिरा, वो प्रागट्य है। लौकिक अर्थों से हमको जन्म कहते हैं, लेकिन ये प्रकट होने का काम है। तो इसलिए मैं, क्योंकि वो मुझे क्यों नहीं जानते, वो इसलिए नहीं जानते कि मैं तो उनका भी आदि हूँ ना, मैं पहले हूँ। तो जो मैं अगर पहले हूँ, वो महर्षि और देवता भी मुझे कैसे जानते? देवताओं को मैंने प्रकट किया है। तो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने जन्म को नहीं समझ सकता, या अपने माता के विवाह को भी नहीं जान सकता। वो इसके पहले ना, वो विवाह है, उसका जन्म है, उसके जानने के पहले है, तो उनका आदि है वो सब प्रकार के आदि कारण में हूँ। आगे का श्लोक कहते हैं, यो माम जमनानीम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असुमढ़ा समर्तेषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो सच्ची में मुझे ऐसा जानते हैं, मैं जन्म रहित हूँ, अनादि हूँ, लोगों का महाईश्वर तत्व से जानता है, ऐसा मनुष्य जो है, यहाँ ज्ञानवान पुरुष पापों से मुक्त हो जाता है। पहले श्लोक में उन्होंने देवताओं के बारे में और महर्षि के बारे में कहा है, दूसरे श्लोक में, और तीसरे में उन्होंने मनुष्य के बारे में कहा है कि देवता भी नहीं जानते मुझे, महर्षि भी नहीं जानते मुझे, और ये मनुष्य भी नहीं जानते मुझे। और जब ये तीनों मुझे तत्व से जानते हैं, तब जाके मैं उनको समझता हूँ। ऐसा जब मुझे समझते हैं, तब वो मैं पाप से उनको सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अब यहाँ से शुरू होता है, भगवान ने आगे में अपने विभूतियों का दर्शन प्रकट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोनों श्लोक एक साथ पढ़ूंगा। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक विधा। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे कुल मिला के 20 भाव है, 20 भाव। बुद्धि जो विवेकपूर्ण है, जिसके बारे में भगवान ने अपने श्लोक में कहा है, जो बुद्धि है वो विवेकपूर्ण बुद्धि है, वो जो सत असत का निरक्षीर विवेक कर सके, सही ज्ञान वाली व्यवस्था, प्रोफेशनल इंटेलेक्ट जिसके बारे में बात किया, वो बुद्धि। ज्ञान इस समस्त संसार का सार तत्व जानने वाला ज्ञान। सम्मोह मतलब जो आदमी इंद्रियों के साथ, यहाँ भी है, वो असम्मोह बोलते हैं उसको। ये जो है ना बुद्धि ज्ञानम, सम्मोह ऐसा नहीं पढ़ना, उसको असम्मोह पढ़ा जाए उसको, कि असम्मोह जो है, इंद्रियों के साथ मेरा कोई जोड़ है, आसक्ति है, परिवार के साथ में है, इसको उसके साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, ऐसा असम्मोह। क्षमा, किसी आदमी के गलत काम के प्रति भी अपने मन में क्षमा का भाव, यानी बड़ा मुश्किल है ये। आदमी तो इंद्रियों के साथ ऐसा जुड़ा रहता है, आसक्ति के साथ में। किसी ने अगर कह दिया, आजकल वो जमाने नहीं लगा, महात्मा गांधी ने कहा था एक बार कि कोई अगर एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। ये तो एक जमाने में महात्मा जी ने बताया। अभी अब करके देखो, किसी को एक गाल पे थप्पड़ मार के देखो, वो दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाएगा, तुम्हारा गाल ढूंढेगा किधर। इसलिए जो है क्षमा का भाव, ऐसा होने के बाद में भी हम क्षमा का भाव। मैंने आपको एक बार कथा बताई थी ना, दिल्ली में था, एक गाड़ी में ऑटो रिक्शा में चल रहा था, एक ने कट मारा, बहुत गुस्से में आ गया और जोर से बाहर निकल कर उसको गाली गलौज करने लग गया। तो मैंने उससे कहा कि भैया बहुत दूर गया नहीं, तेरी गाली भी नहीं सुन रहा है, तू क्यों अपने आप को विषम में डाल रहा है भाई। तो उसके भी समझ में आ गया, हाँ बोले वो तो दूर गया, मैं भी क्या करूँ, छोड़। तो ऐसे क्षमा का भाव। सत्य, जो वास्तविक रूप से सत्य है उसे जानना। दमा मतलब अपने इंद्रियों का जो निग्रह है, उसको हम दम कहते हैं, इंद्रियों का निग्रह।
शम मतलब अंतःकरण की शांति, जो अपने मन के भावों की जो शांति है, मन बुद्धि, इसके अंदर में जो शांति का अभाव है, शम। सुखम दुखम भावो भयो भयम च अभवमेव च। अब इसमें आप देखो ये 20 भाव में ये बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, उसके बाद अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, ये सारे 12 जो भाव है वो स्वतंत्र स्वतंत्र भाव है और सारे अंतःकरण में रहने वाले भाव है। लेकिन 8 भाव जो है एक दूसरे के विरोधी भाव है। 8 भाव मतलब कौन? सुखम दुखम भव अभव, मतलब निर्माण होना और विलीन होना, भयम च अभयम एव च, मतलब भय अभय, ये जो है ये 4 भाव जो है। और बाद में यशो यश, यश और अयश भी, ये भी जो है आपको आश्चर्य लगेगा कि ये भी कैसे भाव हो सकते हैं। सुख में भी भगवान है, दुख में भी भगवान है, भव में उत्पत्ति में भी है, वो तो कहा हुआ है उन्होंने उत्पत्ति, ये सारे अंतःकरण के भाव है। लेकिन जो 3 भाव है सुख दुख भय अभय यशो यश, ये हमारे कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। अंतःकरण भी तो है लेकिन इसका परिणाम हमारे कर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो सुख, हमारे इंद्रियों के प्रतिकूल अगर कोई चीज़ हो रही तो उसे हम दुख मानते हैं, हमारे इंद्रिय मन के अनुकूल कोई चीज़ होगी तो हम उसे सुख मानते हैं। तो ऐसा सुख दुख जो है यश अपयश हमारे कर्मों के आधार पर होते हैं। किसी चीज़ का यश, हम मेहनत करें, पढ़ाई करें, सब पूर्ण, जिसको व्यवसाय की बुद्धि के साथ अगर कोई व्यवसाय करे तो होता है। हमारे कर्म अगर गलत है तो हमें यश अपयश भी मिलता है। तो ये सारे दुख सुख जो है ये प्राणियों के जो भाव है, ये अंत में अंततः क्या है, तो ये मेरे ही भाव है सब जगह, मैं सब जगह व्याप्त हूँ। ये मत समझ के ये सिर्फ इस्लामिक कंसेप्ट और जो अब्राहमिक धर्म जो है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसके अंदर में थोड़ा फर्क किया उन्होंने। अपना ही सनातन धर्म का विचार तो ले लिया लेकिन जितना उनसे सहन हो सका, आदमी करता है ना कि बोझ अगर ज़्यादा हो तो जितना मेरे से उठता है उतना ही मैं उठाऊंगा ना, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने वही भाव उठाए जो उनसे सहज हो सके। क्योंकि उनके यहाँ तो बताने वाला एक आदमी था, एक ही आदमी था, मोहम्मद पैगंबर था, जीसस क्राइस्ट था, उसके पहले मोजेस भी था। तो सिंगल लोग आए तो वो अपनी ताकत से जितना उठा सकते हैं उतना उठा बोल दिया कि नहीं, ये जो देवता होते हैं, भगवान होता है गॉड, और एक एविल होता है शैतान। उधर भी वही गॉड और शैतान बताते थे, शैतान बैड ओमेन गुड ओमेन। वहाँ भी उन्होंने हेल और हेवन कर दिया। प्रलय तो उनके लिए आखिरी है, उन्होंने कंसेप्ट ये बोला, प्रलय मतलब डूम्सडे कहते हैं उसको, डूम्सडे मतलब, और इस्लाम में उसको आखिरत कहते हैं, आखिरत। तो आखिरत के पास सब लोग रुक गए। लेकिन उसके बाद का जो साल्वेशन है, मुक्ति का जो भाव है, मोक्ष का जो भाव है, साल्वेशन, और उसके बाद में ये ब्रह्मलोक के बाद तो आपको पता है मैंने कि ये सदैव परिवर्तित होते रहता है। लेकिन उसके बाद का जो है वैकुंठ लोक, ये सनातन धर्म के अंदर में आता है। तो उन्होंने जितना बताया उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ के लोगों को, अच्छा उनके लोगों को ये भी आवश्यक था कि डर दिखाए, भाई शैतान का डर है, गलत काम मत करो, ये जो एविल फोर्सेस है ये गलत मत करो, अच्छा काम करो। तो यानी कुरान में तो अच्छा काम करने से तुमको क्या मिलेगा, तो तुम्हारे जहाँ तुम रहते हैं उसके अंदर में नदियाँ नहरें बहेंगी ऐसे, और हरा सब जगह रहेगा। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान में थे ना, पानी की कमी थी करके उनके लिए सुख का सबसे अंतिम स्थिति जो थी वो अच्छे पानी और अच्छे नहरों की थी। तो कुरान में बहुत जगह इसका उल्लेख आता है, लेकिन नहीं। और वहाँ पे हेवन जो जन्नत है उसका भी वर्णन उनके अंदर में ऐसे ही है, जो उनके उस धर्म के प्रारंभ के साथ जहाँ जमीन पे जो अभाव थे वैसे उनका वर्णन वहाँ पे दिखाई देता है। ऐसा मैंने पढ़ने के बाद बिल्कुल समझ में आया। तो वहाँ पे ये सारे जो भाव है सब मेरे ही है। हम लोग ये कहते हैं, हम लोग ये नहीं कहते कि भगवान जो है, दानव भी जो है वो भी भगवान के ही वंश, प्रजापति के ही वंश है। कश्यप मुनि की जो बीबी थी आदिति, वो आदिति और दिति पत्नियाँ थी। तो वहाँ से आदिति से सारे
जिसको कहेंगे हम लोग भगवान प्रकट हुए, ऋषि प्रकट हुए, देव प्रकट हुए, और दिति से जो है राक्षस दानव पैदा हुए, कद्रु से ये पैदा हुए गरुड़ वगैरह, और विनीता से नाग वगैरह, पिछले धाबों को वैनतेय कहते हैं, समझे कि नहीं? ये सब उसी के साथ पैदा हुए, तो सब दानव भी उन्हीं के द्वारा पैदा हुए, और ये सब अपने मन के भावों के साथ में, सारा अपने मन में ही है, अच्छे भले करके। तो भगवान ने कहा है कि उद्धरेत आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसरे, तू ही अपने आत्मा का अच्छा कर सकता है, और तू ही तेरा आत्मा भी तेरा बंधु है, तेरा आत्मा ही तेरा शत्रु है। कहने का मतलब सारे सुख दुख मेरे ही प्रकट करते हुए। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो है ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवत्ता मद्भावा मानसा जाता एशाम लोका इमहा प्रजा, जो कहते हैं कि सप्त महर्षि। अब तो सप्त महर्षि कौन है आपको बता देता हूँ। सप्त महर्षि मतलब ऐसे है कि वायु पुराण में इसका उल्लेख है। वायु पुराण में सप्ते थे सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षय स्मृता दीर्घायुष मंत्रक्तेश्वर दिव्य चक्षुष वृद्धा प्रत्यक्ष धर्मान गोत्र प्रवर्तक, ऐसा वायु पुराण में सप्त ऋषि के गुण बताया है। और सप्त ऋषि कौन है? तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृति और वशिष्ठ। हालांकि वायु पुराण में अंगिरा का उल्लेख आता है, सप्त ऋषि में अंगिरा का उल्लेख आता है। वही शंकराचार्य की जो भगवद गीता मैंने पढ़ी, उसमें उन्होंने अंगिरा को माइनस करके भृगु को बताया। ये सारे ग्रंथ हैं जो वायु पुराण हो गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया, ब्रह्म पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गए, ये जो 18 पुराण है उसके अंदर में सारे कुलों के तो वर्णन सरीके है, देवताओं के वर्णन कल है, लेकिन कहीं कहीं देवताओं में फर्क किया। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर में जो 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवताओं के वसु, रुद्र और आदित्य तो बराबर है, लेकिन आखिर में वो जो 2 देव बसते हैं उनके बारे में कहीं इंद्र बताया, कहीं बृहस्पति बताया है, कहीं वरुण बताया, कहीं धन्वंतरी बताया, कहीं अश्विनी बताया, अश्विनी कुमार। अलग अलग जगह जैसा जैसा जो भाव जिनको प्रकट होता है वैसे वैसे लिखे गए समझ। लेकिन हम लोग समझ लें कि ये 7 ऋषि है, उसके पहले भी 4 लोग आए, उससे भी पूर्व। उसके पूर्व कौन है? प्रजापति की पहली संतान अगर कोई थी तो प्रजापति ने पहले अपने मानस से, यानी मानस जो प्रजा होती है, मैंने आपको प्रजा का बताया, स्वेदज, जरायु, अंडज, उद्बीज, ये उत्पत्ति के प्रकार है। वैसी एक मानस उत्पत्ति की प्रकार है। तो मानस मतलब अपने मन से उन्होंने पहले जो लोग निर्माण किए हैं वो थे सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये 4 ब्राह्मण उन्होंने पैदा किए थे। उनसे कहा कि आप प्रजा के, तो उन्होंने बोला भगवान ये हमसे नहीं जानेगा, क्योंकि पहले बार प्रकट हुए वो, तो चाहे कैसे भी तो उनका मन जो है 5 वर्षों के बालक के जैसी रहा। और वो चारों लोग भगवान के ही अंश थे, तो भगवत कथा कहते थे, कोई एक कहता था, कोई दूसरा, बाकी 3 लोग सुनते थे। उन्होंने कहा कि भगवान कहा कि हमसे नहीं होगा, हमको तो आनंद भगवत कथा में आता है, सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, करके हमारे चक्कर में मत पड़ो। तब जाके फिर वो महर्षि निर्माण किए उन्होंने, जिसके द्वारा फिर आगे का ज्ञान निर्माण हुआ। और उसके बाद में 14 मनवंतर, मैंने आपको कहा था ना 14 मनवंतर, हम 7वें मनवंतर में हैं अभी। तो 14 मनवंतर जो है, सबसे पहला मनवंतर जो होता है इस कल्प का, वो है स्वयंभू। ब्रह्मा ने अपने शरीर से ही 2 प्राणी निर्माण किए, एक स्त्री और एक नर, और एक स्त्री, नर और मादी, स्त्री और पुरुष प्रकट किए। एक स्वयंभू नाम से हुआ, और उसकी जो स्त्री पैदा हुई उसका नाम शतरूपा। मत्स्य अवतार में जिसका उल्लेख आता है, ये स्वयंभू, मनु और शतरूपा, ऐसे ये 2 प्रकट किए। और यहाँ से मैथुन व्यवस्था प्रारंभ हुई और जगत की उत्पत्ति सब जगह मैथुन कारक बना। तो इसके पहले लेकिन जो मनवंतर है वो 14 मनवंतर, जो 7 मनवंतर है वो कैसे हैं? स्वयंभू मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तमस मनु, रैवत मनु और चाक्षुषी मनवंतर। हमारे वैवस्वत मनवंतर के पहले चाक्षुषी मनवंतर हुआ, और उसके बाद अभी 7वां मनवंतर है। तो 7वें मनवंतर के अपन अभी
28वें कलयुग में हैं, ये भी बताया मैंने पिछले बार। और इसके बाद के जो मनु आने वाले हैं, उसके बाद में सावरणी मनु, उसके बाद दक्ष सावरणी, धर्म सावरणी, ब्रह्म सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी, ऐसे 7 मनु जाएंगे। ये समझ लो कि ये जो काल है, खाली अगर हम लोग मनवंतर का ही काल पकड़ ले, देवताओं के मानवीय वर्ष अगर हिसाब लगा ले, तो एक पूरा मनवंतर जो है वो 30 अरब 40 लाख साल का बनता है। इतना बड़ा काल है, उसमें हम हैं यहाँ पे एक छोटे से 4-5 हज़ार साल से हम लोग जानते आ रहे हैं कि यानी अभी भी एक आदमी मुझसे कल मिला और कह रहा था, बोले सारा ज्ञान तो 2500 साल का है। तो मैंने तेरे मन में पूरा घुसा दिया है वेस्टर्न कंट्रीज ने कि वो 2500 के पहले पीछे जाते ही नहीं। मैंने बोला उनके दिमाग में नहीं आता। किसी को भी पूछो कि 40 पहले क्या था, तो पहले अंधकार का बोलते थे। नहीं, कभी कभी लगता है कि जैसे अभी अगर ये पढ़े हम लोग रामायण और महाभारत, उसके अंदर के जो जिसको कहेंगे हम लोग काल का अगर मापन देखें हम लोग, नक्षत्र, दिवस, वार, तिथि, ये सब देखें हम लोग, तो ये कम से कम कृष्ण का काल ही 5000 साल के पहले बताते। यानी मान लो उस समय अगर नहीं होगा कृष्ण, नहीं होगा राम, लेकिन विश्वामित्र तो थे, विश्वामित्र थे और व्यास जी थे। उन्होंने उस समय का जब लिखा है, सारा पंचांग लिखा है, मतलब वो कहीं तो भी होने चाहिए। और वो सारे वर्णन पुराणों के अंदर में वर्णन लिखते हैं। अभी तो पाश्चात्य लोग कहते हैं कि उस समय तो आदमी नंगधड़न 20-25 हज़ार साल पहले तो नंगधड़न घूमते थे। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वाल्मीकि ऋषि ने जब रामायण लिखी होगी तो उसके अंदर में सारे वर्णन देखो तो महलों के वर्णन है, कपड़ों के वर्णन है, वो खिड़की पे लगने वाले कपड़ों पर्दों के वर्णन है, मणियों के वर्णन है, आवरण आभूषणों के वर्णन है, पहनावे के वर्णन है। तो इतने सारे वर्णन उन्होंने कल्पना से लिखे होंगे, मुझे नहीं लगता। भाई जो आदमी जो ठीक है कोई कथा लिखे, कादम्बरी लिखे, जैसे कोई कादम्बरी उपन्यास लिखते हैं, तो उपन्यास में एक आदमी लिखता है किसी स्थान का वर्णन कि बॉम्बे में इस गली में इस सड़क पे 1 हफ्ता वहाँ पे ये आदमी रहता था, कथा रहती है। तो उसमें वो आदमी शायद अनाम होगा, उन्होंने मन से लिखा होगा, वो घर शायद घर नंबर उन्होंने मना, लेकिन सड़क तो बता देते हैं सही, और वो बॉम्बे मद्रास ये तो सही बता देते ना। मतलब सत्य तो कहीं रहता, भाई सत्य का उपन्यासों के अंदर में, नाटक के अंदर में सत्य का आभास भी हो, लेकिन आधार तो कहीं सत्य का होता होगा ना। तो मैंने उससे कहा यार तुम 2.5 साल, फिर मेरे समझ में आया कि ये सब लोग 1500 साल या 2000 साल तक क्यों जाते हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा कि सारा विज्ञान का अचानक उद्भव कब हुआ, कोपरनिकस से प्रारंभ हुआ, वो 1700 में। यानी सारा विज्ञान, आइंस्टाइन, न्यूटन, कोपरनिकस, ये सारे कब पैदा हुए, ये 1600-1700 साल के अंदर में। तो 1700 के बाद ही सारे वैज्ञानिक पैदा हुए, उसके पहले कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ, ना हमारे यहाँ पैदा हुआ, ना पाश्चात्यों में पैदा हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है यार 1700 में। फिर मेरे समझ में आया कि अपने यहाँ पे 1200 में पहले बार इस्लामिक इन्वेजन हुआ, और उन्होंने सारे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताते कि नालंदा की यूनिवर्सिटी उन्होंने ऐसी जला दी कि वो सारे किताब कम से कम 1.5 साल तक जलते रहते। यानी सोचो वो कितना ज्ञान उन्होंने जलाया होगा। यानी पूरे नालंदा के विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी सबकी सब जला दी, नहीं तो कितना ज्ञान था। लेकिन उसके बाद जो ज्ञान हमारे पास से ग्रीस जो है, ग्रीक मेसोपोटेमिया करके वो एक क्षेत्र है जहाँ पे बैबिलोनियन कल्चर हुआ करता था, उनके पास ये जो ज्ञान गया, और वो ज्ञान के रेफरेंस में जब अंग्रेज हमारे धरती पे आए, 1600 में अंग्रेज आए साहब, 1500 में अंग्रेज, उसके शिवजी के काल के थोड़ा सा पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और वहाँ से व्यापार करने के लिए लोग आते हैं। ये उनका उद्भव जो है, आगमन जो है, वो 1500-1600 के बाद हुआ। और उनके बाद उन्होंने यहाँ के किताबें पढ़कर, यानी कई लोग, मैं बोलता हूँ आइंस्टाइन ने अपने लिखा है अपने इसमें कि मेरे शोध के ऊपर में सबसे बड़ा प्रभाव भगवत गीता का था, ये उन्होंने कहा है।
उनके किताबों में लिखा है। और कई जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा है कि हमारे हमको जो समझा ज्ञान, वो ज्ञान इस पूर्व के देशों से समझ में आया। तो जो ज्ञान हमारे पास से लेके गए और वहाँ उन्होंने उसको अभ्यास किया, सोचा, जो हमारे यहाँ पे बंद हो गया था। ये हमारे सनातन धर्म का रास जिसको कहता है विलुप्त हुए जैसा हुआ, क्योंकि भारत के ऊपर में बहुत सारे इन्वेजन हुए। पहले मुगलों का इन्वेजन हुआ, बाद में अंग्रेजों का हुआ, डच आए, पुर्तगीज आए। इनके इन्वेजन के होते हम लोग बिल्कुल मन से इतने टूट गए कि हमको ये लगता था कि कोई भी ज्ञान भारत में है ही नहीं। रेलवे उन्होंने बनाई, विमान उन्होंने बनाए। अरे राइट बंधु ने एरोप्लेन बनाने के पहले अपने बॉम्बे के तलपदे नाम के एक साइंटिस्ट ने उसने विमान बना के उड़ाया था। कहीं रेफरेंस नहीं उसका, कई रेफरेंसेस हमारे पास है ही नहीं, पुराना ज्ञान नहीं। मैं उस दिन आपको बताया था ना, वो रस के बारे में बताया मैंने परसों, रसेंद्र चुनापनी, उसका रेफरेंस मुझे अपनी लाइब्रेरी में पूरा प्राचीन विमान शास्त्र है, उसके अंदर में भृगु महाराज ने जो सारे श्लोक लिखे हैं, तो उसमें तो उन्होंने सोने से, लोहे से सोना कैसे बनाया इसकी विधि है। वो उस समय वो सारे पेड़ों को, यानी वो जो विमान बनाने के लिए जो पत्रे लगते थे, प्लेट्स, वो प्लेट्स को निर्माण करने के लिए जो जो वृक्ष थे उनको काट के उसका जो रस बनाते थे, वो रस को सुखाते थे, उससे इतना हल्का बनता। अगर वो ज्ञान हम लोग फिर से कहीं मिल जाए तो मैं तो कहता हूँ कि हम तो अंतरिक्ष में, आज के अंतरिक्ष में हम इतने तेजी से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हम जो विमान करते हैं, बनाते हैं ढांचा, उसका अपना वजन कम से कम 40-50 हज़ार टन का रहता है। 4-5 हज़ार टन का तो अपना एक, वो अभी जो लैंडर उतरेगा वो खुद 4-5 टन का है। लेकिन अगर यही चीज अगर 4-5 किलो की हो जाए तो उसको स्पीड अगर दे सकते हैं तो हम प्रकाश के गति से जा सकते हैं। और प्रकाश के गति से तो बड़ा, मुझे हम प्रकाश के गति से जाते थे और प्रकाश के गति से वापस आते थे। इसका रेफरेंस जो है ना, महाभारत में बलराम के विवाह के संबंध में है। बलराम की जो पत्नी है रेवती, वह एक राजा की कन्या थी। वह राजा अपने इस कन्या को अच्छा सुयोग्य वर ढूंढने के लिए ब्रह्मांड में घूमा, अनेक देवताओं से मिला। आखिर ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि भैया इसके लिए अनुरूप अगर उम्र है, वर है, तो ये है बलराम। श्री कृष्ण है, शेषनाग का अवतार है, यही इसके लिए अवतार है। लेकिन जब वो जाने लगता है तो वो ब्रह्मा जी उसको रोकते हैं, रुक जा, मैं तुझे दिव्य गति और दिव्य स्वरूप देता हूँ। तो बोले क्यों? तो बोले अब तुम अगर अपने वेग से जाओगे तो वहाँ आपको बलराम नहीं मिलेगा, बोले बलराम की 100वीं पीढ़ी मिलेगी। बोले देखो ये जो ज्ञान है टाइम स्केल का, स्पेस और टाइम का, वो आइंस्टाइन ने तो अभी 1800 में पैदा किया, लेकिन हमारे किताबों में तो महाभारत में लिखा हुआ है टाइम और स्पेस और टाइम का उदाहरण। लेकिन जनरली होता क्या है कि हम सब लोग भक्ति भाव से सब पढ़ते हैं, ज्ञान के साथ नहीं पढ़ते। हमारी प्रॉब्लम ये है। अभी हमारे यहाँ जैसे भागवत हुआ, सब लोग बड़े उत्साह से हम लोग भागवत सुनने गए, आप लोग सब भी जाते थे, मैं भी गया। भागवत में आनंद के साथ में भागवत बताई जाती है। लोग सुनते भी तो आनंद के साथ सुनते हैं, क्योंकि उसके अंदर में कृष्ण के भगवत के दशम स्कंदा वर्णन है। उसके अंदर में केवल भक्ति है। 11वें अध्याय में तो मतलब भक्ति का और आनंद का सागर बहता है जी। लेकिन किसी ने, कोई भी भागवत कथाकार भागवत कथा के 3रे स्कंद और 4थे स्कंद की वर्णन नहीं करता। और आप, मैं तो कहता हूँ, मैं तो अक्सर, मेरा आग्रह है कि आप जो भी जहाँ भी कोई रेफरेंस मिलता है तो वो किताब लाके पढ़ो। भागवत होती है। मुझे तो एक बड़ा मैं आपको कथा बताई थी मालूम, इसके पहले एक किस्सा बताया था मैंने। इसके पहले मैंने एक किस्सा बताया था कि एक जगह मैं गया था भागवत कथा के गोपाल काले के उद्घाटन के लिए। अब राजनीतिक आदमी तो बुलाते लोग, तो मैंने, हम बैठे, चाय कीर्तन वीर्तन हो गया, गोपाल काला हो गया, हमने सबने काला वाला के अंदर में आनंद लिया, बैठे हम लोग तो चाय पीते बैठे। तो वो आदमी क्या बोले, आयोजक था, अजी बोले ऐसा भागवत कहीं नहीं हुआ जी। बोले 50 गांव के लोग आते थे, 50,000 की भीड़ रहती। बोले हर रोज, हाँ बढ़िया, वो उत्साह के सारे बता रहा था। बोले हर रोज 5 बोरे चावल कटता था जी। बोले हर रोज, बहुत बढ़िया। बोले ये जो है ना वो पेंडॉल, वो तो 1.5 लाख का पेंडॉल है जी। और लाइटिंग तो अलग है। बोले वो 1 लाख की पेंटिंग है।
बढ़िया। मैंने बोला एक बात बताइए यार, ये जो महाराज जी आए थे, उन्होंने 7 दिन तक जो भगवत कथा की, उन्होंने क्या बोला वो नहीं मालूम जी। बोले उन्होंने क्या बोला वो नहीं जानते, उन्होंने क्या बोला। मुझे इतना सारा अरेंजमेंट तो कर लिया, लेकिन भागवत कथा में क्या बताया। कभी कभी तो मुझे भागवत कथा में बैठने वाले लोग भी भागवत कथा को सुनने आते हैं कि मैं भागवत कथा सुनने जाता हूँ, ये लोगों को दिखना चाहिए, इसके लिए आते हैं। कभी कभी मेरे को ऐसा भी शक होता है। मैं भागवत कथा में जाने वाले लोगों की भक्ति को मैं कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे भागवत कथा मैं बैठा एक दिन और एक दिन बाहर घूम रहा था। अच्छा, मैं भागवत कथा मैं बहुत बार पढ़ चुका था और बहुत लोगों की मैं सुन चुका था। मैं बहुत बार ऐसी जगह में लोगों को देखने जाता हूँ, मेरा पहले से शौक है, मैं व्यक्तियों को, चेहरे को देखकर उसके बारे में अंदाज लगा देता हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, आधे से ज़्यादा लोग जितने अंदर बैठे थे, उनमें से कुछ लोग तो नृत्य गान में मशहूर रहते थे। वहाँ बैठने वाली महिला भी वो सुन रही है कि अपने घर के अंदर में अपने बहू के बारे में सोच रही है, इसके बारे में मुझे शंका होती है। जो बाहर लोग रहते ना, वो जो व्यवस्था में रहते हैं, मैंने एक से कहा यार, मैंने कहा तुम व्यवस्था में हो, आपस में बातें करो, वो सुनो ना। अजी लोग सुन रहे ना, बोले लोगों के लिए बुलाया, बोले हम लोगों ने। अरे भैया तू अपने लिए तो लाया, तूने इतना खर्च किया, तू तो सुन ले। नहीं सुन रही। कभी तो मुझे लगता है कि जो सारे लोग भागवत सुनते कि नहीं सुनते। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो मैं भागवत पुराण के बारे में बताता हूँ, लाओ किताब पढ़ो तो सही। 3रे स्कंद में पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि का वर्णन है, आप पढ़ लो, आनंद आएगा। जो भी वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले, उन्होंने तो पढ़ना ही चाहिए। मेरे मन में तो एक विचार आया अभी परसों कि सुंदरकांड हुआ, बहुत आनंद से आया, सब लोगों ने बहुत आनंद के साथ में और ताकत के साथ में भागवत। ये पूछना है, रामलीला जी से पूछूंगा, आपसे पूछता हूँ कि जो सुंदरकांड के दोहे हैं और जो चौपाइया है, वह समझकर कोई गा रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम। समझकर मतलब एक चौपाई आई, तो चौपाई का मतलब क्या है? अच्छा, होता क्या है कि जो लोग सुनने बैठे हैं, ये लोग भी गाते बैठे, ये तो अपने आनंद से गा रहे हैं। जो लोग सुनने बैठे वो पूरे देर तक के मैंने देखा, बहुत सारे लोगों, मेरे हाथ में भी किताब थी, अब मुझे मालूम है करके मैं पट से बता देता था कि यहाँ पे अभी ये चल रहा है, ये दुआ। लेकिन मैंने बहुत लोगों को जो देखा, वो बहुत सारे लोग ऐसे पन्ने पलट पलट के, जो गाने वाला आदमी कौन सा दुआ गा रहा है, इसको ढूंढने में उनका पूरा समय गया जी। फिर मुझे आगे जिला परिषद में बैठता था, जिला परिषद का सदस्य हुआ करता था, तो जिला परिषद में 4-5 लोग जो सामने बैठते थे ना, उनको बजट समझता था, उनको GR समझता था, उनको कायदा समझता था। बाकी जिला परिषद में जो गाँव देहात से चुन के आने वाले लोग हैं ना, वो अपने हाथ में अहवाल का किताब ऐसा लेकर, ये किताब देख रहा है, इसका पन्ना ढूंढते थे, ये किताब ढूंढ रहा है, इसका पन्ना ढूंढते थे। वो सामने जो चल रहा है वो उसमें कहाँ है ये पता नहीं चलता। अपनी ये प्रॉब्लम ऐसी है सर कि हम कोई पढ़ के नहीं, मदरसे में भी जो कुरान पढ़ते हैं ऐसे ऐसे यूँ करते हुए, क्यों ठीक है ऐसे पढ़ते ना। और मैं एक को पूछा, मैंने कुरान का नहीं मालूम, नहीं बोले हम लोग याद है उसको, कुरान की आयतें याद है, उसमें लिखा क्या है ये नहीं मालूम। गीता भी किसी को कंठस्थ है, बड़े कौतुक से हम कहते थे कि गीता कंठस्थ है, लेकिन उसका मतलब क्या है? और गीता के अंदर में तो आपको मैं मुझे खुद एक एक शब्दों के ऊपर में मुझे मजा आ रहा है। मैंने भी गीता बहुत बार पढ़ाई, लेकिन मतानी जी का मैं बहुत, मेरे मन में अहोभाव है उनके प्रति कि उनके चक्कर में मैं गीता को एक एक शब्दों के साथ पढ़ता हूँ और मैं यहाँ बताने का प्रयत्न करता हूँ, मैं बाल बुद्धि से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग, मेरी मन में इच्छा जागृत हो गई अभी वहाँ से आने के बाद में कि सुंदरकांड के हर दोहे का हिंदी का तर्जुमा करके वो किताब छापने का मेरा विचार है, ताकि सुनने वाले तो कम से कम पढ़ते पढ़ते सुने, उसमें जो ज्ञान है। मुझे हनुमान जी वो वशोक वाटिका में जाकर मुद्रिका देते तो वो दोहा है तो समझना चाहिए ना क्या कहते हैं। ऐसा मेरा मन में है, भगवान जैसी ताकत दे, जैसी इच्छा दे, लेकिन मेरा मन है कि हम लोग सब लोगों को पढ़ते पढ़ते हम लोग जाएं। तो ये सारे जो मनु हैं, इतने 14 मनु, यहाँ कुल मिला के 25 तत्वों के बारे में बताया, 14 मनु और ये 4 महर्षिगण, 7 महर्षिगण, 4 ये ऐसे मिलके 25 लोग मिलकर। और जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य विभूति को, एताम विभूतिम योगम च, अपने 7वें श्लोक में, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। मतलब यहाँ पे है कि जो इस परमेश्वर रूपी मेरी विभूति को, योग शक्ति को
विभूति को भी और योग शक्ति को, दोनों अलग अलग चीज़ है। विभूति वह खुद भगवान है, विभूति जो है वो खुद भगवत स्वरूप है, और योग उसकी क्रिया है, वो भी भगवत क्रियाएं हैं। वो जो ये जानते हैं, अब यहाँ पे वेत्ति शब्द जो आया हुआ है, वेत्ति का मतलब वेद जो है जानने से है। सब जगह इसके पहले भी अपने अध्याय में हम लोगों ने वेत्ति शब्द जो पढ़ा है वो ज्ञान के साथ में है, जानने के साथ में है। यहाँ लेकिन ये शब्दों को हम लोगों ने मानने के साथ में देखना चाहिए, क्योंकि भक्ति योग है। ज्ञान योग तो जानने का योग है, भक्ति योग तो मानने का योग है, कि मैं जिसे मानना शुरू कर देता हूँ वो भक्ति का स्वरूप बनता है। और मतलब दोनों तरीके हैं वैसे। ज्ञानी जो है, पिछले बार मैंने बताया था, ज्ञानी जो है वो जानते 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 मानने लगता है, और भक्त मानते 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 जानने लग जाता है। तो यहाँ पे मान ले हम लोग कि व्यक्ति शब्द जो है, जो तत्व को मानने वाला जो है, वह तो अविकम्पेन, कोई उसके अंदर में कंपन नहीं रहता, अस्थिरता नहीं रहती, ऐसे स्थिर भाव से मुझे जानता है। और आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यो मानता है कि मैं इस पूरे जगत का उत्पत्ति का मैं कारण हूँ, और सारा जो जगत है वो एक तो जो कुछ करता है वो मेरी ही चेष्टा है। ये एक बार जो तत्वतः जान ले, वह हमेशा, यहाँ तो उसको बुद्धा कह दिया, बुद्धि, ऐसा बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति जो है वह मुझे ही निरंतर भजते हैं। और आगे में 4 चीजें बताइए, वो आनंद की बात है कि मच्चिता मद प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंती च रमंती च। यहाँ पे देखो आपको 4 विशेषण दिखेंगे। मच्चिता, मच्चिता मतलब जिसका मेरे प्रति पूर्ण चित्त लगा हुआ है, मम चित्ता मच्चित्ता, जो मेरे मन में पूरा चित्त लगा हुआ है। और मदगत प्राणा, यानी अपने प्राण को भी अपना नहीं मानता, और वक्त पड़े तो मेरे लिए अपने प्राणों का भी सर्वस्व करने वाला जो है मदगतः प्राणा। ऐसे 2 शब्द दिए हैं। अब यहाँ पे 2 क्रियाएं बताई है। पहले तो दो व्यक्ति बताए, है ना, मच्चित्ता और मदगत प्राणा 2 व्यक्ति है। उसके बाद बताए बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च, मतलब देखो बोधयंतश्च और कथयंतश्च, मतलब एक तो जानने वाला, बोध जिसको हो रहा है वो जानने वाला, यानी सुनने वाला। सुनने वाला जैसे आप बैठे तो आप मुझसे सुन रहे, तो आपके अंदर में एक बोध प्रकट हो रहा है वो। और कथयंतश्च, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। परस्परम बोधयंतश्च कथयंतश्च परस्परम, एक दूसरे को सुन रहे हैं हम लोग। उसका फल आगे बताया है। फल क्या है? मां नित्यम तुष्यंती च रमंती च, म्हणजे तोष बोलते हैं, तोष मतलब आनंद, और रमना मतलब उसके अंदर में लीन हो जाना, रमना, रत हो जाना। ऐसा जो भक्तजन जो है, ये मेरे कथन से सुनने वाले भी और कहने वाले भी, सुनने वाले भी और कहने वाले भी, वह आनंद के साथ में इसमें तुष्टंती रमंती च, आनंद लेते हैं। यहाँ पे मेरे मन में वो विचार आया कि यहाँ तो भगवान कह रहे हैं और यहाँ पे अर्जुन सुन रहे हैं, मतलब दोनों एक बोध दे रहे हैं और एक कथन कर रहे हैं, और दोनों का परिणाम क्या है? तो गीता कहते समय केवल अर्जुन भाव विभोर नहीं होते, भगवान भी भाव विभोर हो रहे हैं कहने के लिए, और उनके अंदर में भी आनंद की लहरें प्रकट हो रही है आनंद के साथ में। ऐसे ये जो है, और ऐसे लोग जो होते हैं आनंद के साथ में जो होते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्ध योगम तब एन माम उपयान्ति ते। ऐसा श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानां। आपने बोले ना, वो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पुरुपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां, एक श्लोक आता है 8वें अध्याय के अंदर। ऐसे लोगों को मैं हमेशा योगक्षेम उनका चलाता हूँ, ऐसा श्लोक है। यहाँ योगक्षेम की बात नहीं करते,
ऐसे सतत जो मेरी प्रेम के साथ मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, उनको मैं क्या देता हूँ? ददामी, मैं क्या देता हूँ? बुद्धि योगम तो एनम मामोपंती, और ऐसा ज्ञान रूपी मैं उनको योग बताता हूँ ज्ञान के साथ में, जिससे वो मुझ तक पहुँच सके, मुझे प्राप्त कर सके। और हे अर्जुन, इस तरीके से आगे कहते हैं तेषाम एवान अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमहा, यहाँ भी अ जो साइलेंट है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमह, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अज्ञानजम तम मतलब अंधकार, नाशयात्मी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ये नाश होता है, नाशात्म आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन, ज्ञान का दीप है उनके अंदर में आत्मभाव बनकर प्रकट होता है, और उनका जो सारा अज्ञान रूपी तम है, अज्ञान रूपी, वो हट जाए, ऐसा मैं उनको ज्ञान देता हूँ। इस तरीके से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं आनंद के साथ में। यहाँ पे मैं इसलिए रोकता हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए रोकूंगा कि इसके बाद अर्जुन के प्रश्न है 18वें श्लोक तक के। अर्जुन यानी आपको अभी अर्जुन का भाव आपको समझ में आएगा। इसके लिए अगर अगले सत्र में हम देखेंगे कि वो अर्जुन यहाँ पे अभी पूरी तरह से भक्त के रूप में परिवर्तित हो गया है। जो सारे सवाल पूछता था ना उठपटांग, एक एक सवाल हर अध्याय में उसके एक एक दो सवाल है, कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, मुझे क्या को झंझट में डालते हो भगवान, हाँ ये क्या है, और मैं करूँगा तो क्या फायदा होगा, ये सारे सवाल पूछता है। यहाँ खत्म हो गया। और वो बोलता है कि इतनी सारी विभूतियों को जानने के बाद भगवान अब मैं तुम्हारे प्रति पूर्ण समर्पित हूँ। वो ऐसे कि वो मुझे बताओ, इसके जो 18 तक के श्लोक है, और उसके बाद भगवान 10वें अध्याय में फिर अपने मैंने बताया ना, इस श्लोक के अंदर में पहले 66 विभूतियाँ हैं, ये 10वें अध्याय में कुल मिला के 45 विभूतियाँ हैं, और आगे 10वें अध्याय में कुल मिला के 82 विभूतियों का वर्णन है, 82। ये सारे विभूतियों का वर्णन भगवान ये 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक दे रहे हैं। और 12वें अध्याय में लेकिन कहते हैं कि मुझे अब कौन अच्छा लगता है, कौन सा भक्त अच्छा लगता है। तो भक्तों के पूरे कैरेक्टरिस्टिक वैसे अपने 4 तो देख ही लिए पहले, आर्ता, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 देख लिए, 4 भक्ति के अधिकारी भी देख लिए हम लोग। लेकिन आगे में भक्तों के वर्णन है कि भक्त मुझे कौन से भक्त प्रिय है। हमारा प्रयत्न हो ये होना चाहिए कि हमारे कर्म ऐसे हो कि हम भगवान के उस भक्त के, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग मैंने कहा ना, हम लोग सामान्य आदमी हैं, हम लोग सामान्य आदमी हैं, दुख के साथ में जीते हैं। लेकिन अगर गीता को अगर सही ढंग से पढ़े, कर्मयोग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो हमारे अंदर में बहुत सारी समस्याओं का निवारण, क्योंकि बहुत सारी समस्या तो हमने निर्माण की है ना अपने अंदर में, किसी और ने नहीं की भैया। सारी जीवन की समस्या हमारी अपनी निर्माण की हुई है। हमारी इच्छा, हमारी वासना, हमारी चाहत, हम लोग परेशान हैं। एक आदमी अपने तनख्वाह में खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी लालसा ज़्यादा बढ़ गई है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। फिर घरवाली भी कहती है कि ये चाहिए, वो टीवी घरवाले के बगल में रखा हुआ है, वो अच्छा टीवी है उसका चाहिए। ये सारे तो अपने मन में। और फिर मुझे पैसे चाहिए, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर लेता हूँ, किसी को भी लूटने का प्रयत्न करता हूँ, किसी को भी बेवकूफ़ बनाने का प्रयत्न करता हूँ। ये सारा जो है, फिर उससे मैं जेल में भी चले जाता हूँ। अब देखा नहीं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। आनंद तो ले लिया, बहुत सारे पैसे कमा लिया, अब ईडी के नोटिस आ रहे तो परेशान हैं लोग। भाई जाएंगे ना, ईडी के चक्कर में 2-4 लोग अंदर चले गए। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है जो आदमी ईडी के चक्कर में जेल में गया, कोर्ट ने उसको जमानत दी, वो बोलता है मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, दवाई के लिए मुझे छुट्टी दो, पैरल दो। तो वो भी बोलता है भगवान, तो उसके अंदर भी भगवान है ना, जज के अंदर में, वो भी क्षमा का भाव लेकर बोल देता है ठीक है तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो भैया 4 महीने के लिए चले जाते, तेरे को बेल देता हूँ। अरे बेल पे निकलते बराबर आदमी से ऐसा भी दिखाता है कि जीत दिया। और सारे लोग, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक आदमी जेल से छूटा, उसके समर्थक ये सत्य की विजय। अरे विजय जेल बेल पे है ना यार, बेल पे है, अभी सत्य की विजय नहीं हुई। जिस दिन वो छूट जाएगा उस दिन वो मान ले कि भी उसका सत्य है, गलत सही है। बड़ा अजीब लगता है।
यानी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूँ ना टीवी के ऊपर में, तो चोर भी खून करके बाहर आता है, उसको बेल मिलती है। बेल का तो नियम है ना, बेल तो कहता है कि उसका हक है, सजा उसका परिणाम उसके कृत्य का, लेकिन बेल तो हक है उसको। तो 3 महीने के अंदर में 90 दिन के अंदर में अगर तुम्हारा ये नहीं गया, केस रिपोर्ट नहीं गया, तो उनको ये देना है, बेल तो देना ही है, लिखा हुआ है उसके अंदर में, चार्जशीट नहीं गई तो। लेकिन बेल ये जीत नहीं है। तो ये सारा जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सारे लोगों ने, हमने अपनी समस्या खुद क्रिएट की। कल मैं परसों मैंने बता रहा था ना कि आपद धर्म और स्वाधर्म, मैंने परसों बताया था कि आपद धर्म ये है कि मैंने गलत नहीं करना चाहिए, ये हमारा स्वाभाविक धर्म है, प्रकृतिगत धर्म है। लेकिन बहुत बार हमको ट्रेन में अगर टिकट नहीं मिली तो 200 रुपये टीटी को देना पड़ता है, पटवारी को 100 रुपये देना पड़ता है, ट्रांसफ़र किया हो तो RI को पैसे देना पड़ता है। तो मैं अगर सोचेंगे आप लोग कि मैं कैसे करूँगा, मैं तो अच्छा नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल कड़क रहते, मैं दूंगा नहीं, चाहे बर्बाद हो जाऊँगा, ये कहने वाले भी लोग हैं। लेकिन कुछ लोगों को भी परिवार है, सब झंझट है, तो दे देता है। तो उसके अंदर में मैंने बताया कि यह आपद धर्म जो है ये हमें करना पड़ता है, करो, लेकिन ये मान के अपने मन में ये बताते रहो कि ये गलत है, ताकि जब भी कभी तुम्हारे हाथ में मौका आया अच्छे रहने का, तो तुम इस भावनाओं के साथ में, गलत भावनाओं के साथ संघर्ष कर सको। इसलिए इसे कहते रहो कि ये गलत है, कम से कम वो भाव तो रखो, आदत है। तो इसी तरीके से अपने मन में अच्छे भाव अगर लो, तो भगवान कोई और नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान ने तो सबसे कह दिया कि मैं हर जगह हूँ। तो किसी भगवान को प्राप्त करने का ये सारा जो योग बताते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इससे तुम जो प्राप्त करेगा, इससे मैं प्राप्त करूँगा, मतलब मैं तो कोई अलग हुई नहीं ना, मैं तो तेरे अंदर हूँ। तो प्राप्त तो तुझे अंदर का भगवान ही प्राप्त करना है। तो भगवत स्वरूप है जो तेरे अंदर में, उसी को प्राप्त करना है। मतलब भगवान के जैसे अच्छे शुद्ध आचरण वाला तू बन सके। तो तेरे एक श्लोक में आता है कि तेरे अच्छे आचरण से लोगों के ऊपर में भी प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने एक जगह बताया आपको पिछले में। तो इस तरीके से हम लोग अच्छा करें, इस भावनाओं के साथ में हम लोग यहाँ विराम लेते हैं। ओम शांति शांति। धन्यवाद। जय भगवत की जय भगवत गीते।
लीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते। आज शाम को सुंदरकांड है वीके होटल में आने का है सबको। एम्बुलेंस से बात करते हाँ 8 बजे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। 8 बजे हाँ पूरा ग्रुप ना वहाँ तो कम से कम 200 लोग रहेंगे। अभी यहाँ था ना शिवहरे में था पिछले हफ्ते तो 400 पैकेट भी कम पड़ गए थे हमारे 400 के ऊपर उपस्थिति थी शिवहरे में। वहाँ तो बहुत लोग आए थे। हम्म। हाँ